तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और फाइनली मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक कॉन्फ़िग कैसे लगा सकते हैं। तो ये मैं कोई कॉन्फ़िग की फाइल या लिंक नहीं दे रहा हूँ। ये कॉन्फ़िग एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप कोई गेम या कोई ऐप के लैग फिक्स कर सकते हो। जिसकी अभी मेरे पास डाउनलोड्स में बहुत सारे कॉन्फ़िग्स हैं, जिसकी इरेंगल 2.2 लैग फिक्स बाय ये सब बहुत सारे यूट्यूबर्स के हैं। हाँ, मैंने कर रखे। तो ये मेरा फ़ोन है, ये इसमें 4 GB रैम है। हाँ, तो मुझे ना पबजी खेलने में बहुत दिक्कत आती थी और कॉल ऑफ ड्यूटी भी। तो मैं आज बताऊँगा कि आप कॉन्फ़िग कैसे लगा सकते हो। तो अब मैं लैगफिक्स सीरीज़ से एक लाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको यूज़ करना सिखाऊँगा कैसे जीएफएक्स टूल यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िग टूल यूज़ करते हैं और बहुत सारी अलग चीज़ें। तो इस आज हम बात करेंगे कॉन्फ़िग के बारे में। तो देखो, अगर आपको देखो हम जैसे कि एक मैं खोलूँ, मैंने अभी देखो, अगर मैं दिखाऊँ डिवाइस मेमोरी में भी जाके एंड्रॉयड, डेटा, देन टेंसेंट। आपको मुश्किल लगेगा ये सब सारे करना, लेकिन ये बहुत ईजी होते हैं। एक बार आपको याद होगा ना। तो देखो, अगर हमें हम देखो, जैसे कि आपको, अगर मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, जैसे अगर आपका एक 2 GB रैम का डिवाइस है तो आप 30 FPS के साथ जाओ, 3 GB रैम का है तो 40 FPS के साथ जाओ, और 4 GB रैम का है तो आप 60 FPS के साथ जाओ, और ऊपर है तो भी जाओ। तो मैं तो अभी 60 FPS यूज़ करता हूँ। तो जिसकी अगर मैं दिखाऊँ तो सेव गेम्स देख रहे हो, यहाँ पर मैंने ये बहुत सारे कर रखे हैं कॉपी पेस्ट। अभी इनके फोल्डर नहीं करने, मैंने फोल्डर कर रखे इजी करने। तो आपको ये आप जैसे देख सकते हो एक्टिव डॉट सेव, ये है एक्टिव डॉट सेव। तो हमें ना इसके लिए क्या करना है, डिवाइस डाउनलोड्स में आ गए, यहाँ जहाँ पर भी आपने रखा है। तो एक एक को आपको, जैसे कि देखो मैंने ना बहुत अगर आप यूट्यूबर्स को देखोगे तो वो कहते हैं कि पहले इनको आपको पहले जिप को एक्सट्रैक्ट करा है। तो मैं कहूँगा कुछ मत करो, बस आप डायरेक्ट व्यू पे दबाओ। जेड आर्चीवर इसके लिए बहुत ईजी रहता है यूज़ करना मेरे हिसाब से। तो जैसे कि देखो, अगर मैं ये किसने मुझे कॉन्फ़िग दिया है, गैलेक्टिक्स ने दिया। आप अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, इन्होंने दिया। हाँ, तो देखो, ये इन्होंने 2 फाइल्स दे रखी है मुझे। एक है आपकी एन्जॉयजेट और एक आयन है। तो आपको या तो एन्जॉयजेट मिलेगी या फिर मिलेगी गेम यूज़र सेटिंग। तो उसको आपको पता है मैंने कर रखा है, तो अगर मैं करूँगा तो अभी बिगड़ जाएगा। मैंने इसी से कर रखा है। एक्टिव डॉट सेव को अगर कॉपी करना है, फिर आपको जाना है डिवाइस मेमोरी में, एंड्रॉयड, डाटा, टेंसन डॉट आई जी, फाइल्स यूएफ, ये सारा चले गए। आप मेरे स्टेप्स देख पा रहे हो, मैं आपको स्टेप्स नीचे लिख दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दो, एक कॉन्फ़िग पे एक कॉन्फ़िग का यूज़ है यहाँ पर, एक यूज़ है यहाँ पर आपका सेव गेम्स का। तो अभी हमें लैग फिक्स करना है, इसलिए हमें ये करना है। अगर अल्ट्रा ऑडियो चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। सेव गेम्स देख रहे हो, तो यहाँ पर आके हमें पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपको दोबारा सारे स्टेप्स कर देता हूँ सेम उसके साथ। तो अगर मैं डाउनलोड्स पे जाऊँ, वही अगर ये बवंडर बवंडर 2 कॉन्फ़िग बाय गैलेक्टिक्स करा मैंने। ये अगर आप एन्जॉयजेट फाइल लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ बेस्ट वो किसके होते हैं लैगफिक्स, तो मैं कहूँगा MVIS MIAD, उसके अच्छे होते हैं। और आपके अगर मैं कहूँ तो उसके भी IM1XD के भी अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना आप टूल लो, मार्वल ओपी टूल हो गया, या IMXD1 होता है रीसेट कॉन्फ़िगर टूल। लेकिन 1.2 के बाद एक ऐसा अपडेट आया पबजी में कि अब रीसेट नहीं होगा आपके सेटिंग्स। अब आप खेल सकते हो। मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ, मेरे अंदर कोई टूल नहीं है। देखो आप, कोई टूल नहीं है मेरे पास उसका। तो देखो, अब अगर मैं दिखाऊँ वही आपको चीज़ कॉन्फ़िग के साथ, तो देखो कॉन्फ़िग जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, डिवाइस मेमोरी, एंड्रॉयड, डेटा, ओ सॉरी, डन 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 डन। तो उसके बाद आपको सेव पे जाना है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, बैक बैक बैक। तो देखो, सबसे पहले आप खोलोगे तो फाइल्स, एंड्रॉयड, डेटा, टेंशन आई जी को फाइल्स, यू ई फॉर गेमिंग, शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, सेव्ड, फिर कॉन्फ़िग। जब आपको कॉन्फ़िग अप्लाई करना है, जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ लोग आपको एन्जॉय जेड भी देंगे और गेम यूज़र सेटिंग। तो मैं कहूँगा कि नो ब्लर के साथ जाओ। ब्लर के साथ जाओगे तो बहुत दिक्कत होती है खेलने में, एनिमीज इजीली स्पॉट नहीं होते, घासों में बहुत अजीब लगते हैं। तो मैं अभी जिसको देख रहे हो, जिसकी ना नॉर्मली लोग एक देते हैं, लेकिन ये दोनों लगा रखे हैं मैंने। एक बंदे ने दिया था मुझे, तो मैंने ये दोनों लगा रखे हैं अपने, मैंने खुद जनरेट करे हैं, ये बना लिया। हाँ, तो अब मेरा आप देखोगे ना मीडियम लगेगा। अब मैं जैसे कि इसको मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ से। आपको सेटिंग्स पे अपना, आपको ये सब बंद कर देना है। आपको डायरेक्ट अपनी गेम खोलनी है, जैसे मैं अमंग अस भी खेलता हूँ।
अमंग अस का गेम प्ले जाएंगे। अभी 1 मिनट खोलने दो गेम। तो जैसे अभी गेम खुलेगी तो ये देखो, ये मेरा जिस फ़ोन से मैं मेनली रिकॉर्ड नहीं करता, मैं दूसरे फ़ोन से करता हूँ। तो इस फ़ोन में देखो आप कैसे चली थी, मैंने अपनी मेन आईडी डाल रखी है, कोई भी मेरी आपकी अलग आईडी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी पूरी मेन आईडी है। ये देखो बहुत टाइम लग रहा है, मैंने लॉगिन कर लिया था। अभी आप कहोगे तो बहुत, मतलब आपको एकदम स्टेबल 60 एफपीएस तो नहीं मिलेगी, स्टेबल चाहिए तो आपको 40 अगर करोगे तो 40 में से आपको 35 टू 40 मिल जाएगी। 60 करोगे तो आपको 55 टू 60 मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको 30 करोगे तो 30 एकदम स्टेबल मिलेगी, प्लेबल मिलती है 30। लेकिन मैं 60 के साथ इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज क्योंकि 60 में थोड़ी सी मुझे गेम स्मूथ ज़्यादा लगती है। बहुत लोगों को स्टेबल एफपीएस चाहिए होती है, जिसके क्लोज रेंज फाइट्स में 60 में थोड़ा सा लैग आ जाता है, मैं सच कहूँ तो। और 40 में नहीं आता, 40 में बिल्कुल नहीं आता क्लोज रेंज में। अगर मैं बात करूँ आपके कॉन्फ़िग, आपके उस पर डिपेंड करता है, आपके डिवाइस पर करता है। अगर मैं कहूँ ना कि अगर आप एकदम स्मूथ, मैं कहूँगा स्मूथ प्लस 60 एफपीएस या 40 एफपीएस चलाओ, 30 एफपीएस पे चलाओगे तो आपको पहले जैसे लगेगा जैसे कि आप मीडियम में या लो पे चला रहे हो, लो पे चला रहे हो। देखो अभी पीछे का लोड होने में टाइम लग रहा है, ये तो आजकल पता नहीं क्या होता है। ये देखो, ठीक है, देखो आप मेरी मेन आईडी है सोल कार्तिक। हाँ, अब देखो मैं इस पे सेटिंग्स पे जाऊँ, ग्राफिक्स नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहे हैं ना, यहाँ पर मीडियम दिख रहे हैं तो, क्योंकि अब देखो ये है नॉर्मली। मैं आपको एक गेम प्ले चला के दिखा देता हूँ, एकदम सही लगता है गाइस। मैंने बहुत खेल रखा है इसके अंदर। स्पाइक्स थोड़े से देखने को मिल जाते हैं जब आप क्लोज रेंज में जाते हो, लेकिन अगर आप स्नाइप कर रहे हो तो स्नाइपिंग के लिए भाई बहुत मज़ा आ जाता है इसके अंदर। मैं भी कहूँगा स्नाइप। आप कहोगे कि चियर पार्क में क्यों कर रहे हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड में क्यों टेस्ट कर रहे हैं? तो गाइस मुझे आपको बस एफपीएस दिखानी है, मुझे कोई आपको गेम प्ले नहीं दिखाना। बहुत लोग कहते हैं भाई और ट्रेनिंग ग्राउंड में तो भाई चियर पार्क में नहीं चलता। चियर पार्क में नॉर्मल मैच की तरह चलेगा, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे प्लेयर्स लॉबी में होते हैं और मैच कर रहे होते हैं। अगर आप देखोगे 1v1 डुअल्स चल रहे होते हैं आपके, बहुत सारे इसके अंदर डुअल्स चल रहे होते हैं, इसलिए ये उतना ही चलता है जैसा आपका क्लासिक चलेगा। अगर आपको ज़्यादा बात है ना तो मैं अभी आपको एक और अरेना करके दिखाऊंगा स्टार्टिंग में। अरेना देखो अब लोड होने में बहुत टाइम लगता है इस फ़ोन में, इसलिए तो मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मेरे दूसरे फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा, उसके गेम प्लेस और भी बहुत कुछ। मैं अगर ये आपकी iOS में काम नहीं करेगी ट्रिक, तो iOS वाले थोड़ा सा नहीं कर सकते। देखो देखो ये देखो, ये देखो, देखो आपको अगर आप कभी आपने मीडियम या लो पे खेल रखा है ना, तो आपको पता होगा ये कैसी एफपीएस आती है। मैं आपको एफपीएस शो नहीं कर, कैसे करूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता। कुछ ऐप्स वगैरह डाउनलोड करना, आप खुद देख लो। थोड़ी बहुत स्मूथ चल रही है वैसे। मैं आपको एक गन से मार के दिखाता हूँ, किल करके दिखाता हूँ कि मैं लेता हूँ आपका लाइक एम 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 249 ली मैंने। हाँ, तो मैं आपको, ये तो थी मेरी अप्लाई करने की, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि कॉन्फिग्स का फ़ायदा कितना होता है। तो देखो नॉर्मल गेम मेरी अटक अटक के चलती है बहुत ज़्यादा इस फ़ोन में। अब देखो ये बोट है, तो इसमें आपके थोड़े से, मैं कहूँ तो आपके थोड़े से ग्राफिक्स भी लो हो जाएंगे, लेकिन सही है यार। अगर आप एक अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो, जैसे कि देखो, ये देखो, जैसे कि मैं इन प्लेयर्स के साथ आ गया तो आप देखना कितना लैग करेगा मेरा, जिसके साथ मैं एक वो करता हूँ। भाई आजा, कोई भी कर ले भाई, एक कर ले। अच्छा इनका चल रहा है डुअल, मैं अपना कोने में चलाता हूँ। आप देखोगे ना तो देखो खूब कितना सही चल रहा है। तो मेरे डिवाइस का नाम बताऊँ ना, तो मेरे डिवाइस का आप मान नहीं सकते कि ये मेरा मीडियम पे चल रही है। मीडियम पे भाई इतना लैग करता है ना भाई साहब, सही चलती है गेम यार। वही अगर मैं जी एफ एक्स टूल के बारे में बताऊँ, जी एफ एक्स टूल से अच्छा चलेगा, लेकिन उसमें भाई आप कोई भी एफ पी एस डालो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं मिलती। उसके अंदर तो भाई इतना फ्रेम ड्रॉप होता है भाई, इसमें आपको ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप नहीं। भाई देख, अगर अपना नॉर्मल गेम भी अगर आप एक्सट्रीम पे खेलोगे ना किसी फ़ोन में, डिवाइस में, तो उन पे भी आपको इतना ही मिलेगा फ्रेम ड्रॉप। अगर आप कभी खेल चुके हो या खेल रहे हो तो आपको इतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप, वही बात है ना, अगर आप एक लो एंड प्लेयर वाला आपने कभी खेल नहीं रखा एक्सट्रीम पे, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी गेम चलती है। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप जैसे कि अभी तो ये मेरा है जियोनी, जियोनी A1। हाँ ठीक है,
जॉनी वन है मेरा। इसके अंदर देखो, अगर आप किसी के पास अगर कोई जैसे को बहुत सारे एमआई के फ़ोन्स आते हैं, देखो मुझे तो कोई पता नहीं एमआई के फ़ोन्स का, लेकिन अगर मैं कहूँ बहुत सारे एमआई के फ़ोन्स आते हैं जिनमें लैग करती है, जैसे कि नोट 5, 4, 6, 7, ये सब में लैग करती है गेम, मीडियम पे चलती है सब में। रियलमी 7 पे, हाँ, सैमसंग G7 डुओ, J8, J6, सब में आपका वो हो गया। लेकिन आईफोन 7 मान लो, आईफोन 7 के कॉन्फ़िग भी आते हैं, लेकिन मैं बताऊँ आईफोन 7 तक आपका कर सकते हो, आप अपना कॉन्फ़िग लगा सकते हो, उसके बाद नहीं लगा सकते आप कॉन्फ़िग, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे 7 प्लस से उन्होंने इतने चेंजेस करे थे कि अब आप उनकी फाइल से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते किसी भी ऐप की। तो आप देख सकते हो बहुत सही चल रहा है भाई गेम इस फ़ोन में खेलने में भाई। अब मैं आजकल इसी से रैंक पुश कर रहा हूँ अपनी, अब दूसरे फ़ोन से नहीं कर रहा। आपको रैंक भी दिखा देता हूँ, अभी तो मैं आऊँगा प्लैटिनम कुछ पे, इसलिए। तो अगर आप देखोगे भाई बहुत सही चल रही है गेम। अगर आपको मानना नहीं है ना, तो देखो गाइस, मैंने ना, मुझे पता नहीं है कि इसमें हो सकता है और ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं, स्टेबल भी हो सकते हैं एफपीएस। तो अभी तो मैंने आपको कॉन्फ़िग के फ़ायदे प्लस आपको कॉन्फ़िग के बारे में बताया, कॉन्फ़िग होता क्या है, और ये बताया कि आप उसको लगा कैसे सकते हो। अब अगली वीडियो में कॉन्फ़िग बताऊंगा कि कॉन्फ़िग मैं कॉन्फ़िग दूंगा आपको, प्लस आपको मैं अगली वीडियो में जिफ और उसके अगली वीडियो में सून में लाऊंगा आपके लिए GFX टूल वर्सेस कॉन्फ़िग, और भी बहुत वीडियोस लाऊंगा। थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।